हमने बायनोमियल एक्सपेंशन को डिस्कस करते हुए उसकी जेनेट टर्म का फार्मूला पढ़ा था। आइए उसको लिख लेते हैं ताकि हम ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है इसको सॉल्व करें। हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग A4 इन द एक्सपेंशन। पहले हम जनरल टर्म का फार्मूला लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास? TR+1 इज इक्वल टू NCR A⁻n-R XR। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है A4। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले देखते हैं A हमारे पास क्या है। हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? A + x⁻n और इसकी एक्सपेंशन। तो यहाँ पे A हमारे पास क्या है? 2/x और x क्या है? -a और n क्या है? 9। तो अगर हम R + TR+1 वाला फार्मूला लगाएं तो R ऐसे ही लिख लेते हैं। NCR क्या हो जाएगा? 9CR और A की जगह अगर हम डाल दें 2/x n-r यानी 9 - r और XR क्या आ जाएगा? -a⁻r। तो इसको ज़रा ओपन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी हमने ये वैल्यूज़ डाल दी हैं। अभी हमने टर्म क्या फाइंड करनी है? A4 इन द एक्सपेंशन, यानी A4 मीन हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इसको लिख लेती हूँ 9CR 2/x 9 - r और अगर मैं -1r अलग कर दूं और AR अलग कर दूं तो अब मैंने क्या करनी है? A4 टर्म निकालनी है। तो A4 मीन AR यानी R यहाँ से क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि हमने A4 जो है A4 टर्म जो है इन द एक्सपेंशन फाइंड करनी है। तो R अब हमारे पास 4 आ गया है। अगर मैं TR+1 में R4 पुट करूँ तो T5 मेरे पास क्या आ जाएगा? 9C4 2/x ऐसे ही लिखेंगे 9 - 4 -a, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -a⁻4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9C4 अगर हम कैलकुलेटर में चेक कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9C4 इज़ इक्वल टू 126। C जो है 9C चेक करने के लिए हम जो कैलकुलेटर में बटन है वो है NCR। आप देख सकते हैं ये, इससे हम फाइंड आउट करते हैं। 2 की पावर ये क्या आ जाएगा? 9 - 4 2 की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ नीचे x5 आ जाएगा और -a4 जो है वो क्योंकि इवन पावर है तो a4 आ जाएगा। तो मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं? 126 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4032 A4/x5। तो हमारे पास A4 की जो एक्सपेंशन में टर्म है वो क्या होगी? 4032 × A4/x5।